परीक्षा होने के बाद किस तरह से जो बोर्ड की ओएमआर सीट्स हैं उनको अंदर ले जाया जाता है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में खुद बोर्ड के अधिकारी तमाम चीजों की निगहबानी कर रहे हैं। जो भी ओएमआर सीट्स को लेकर के जो भी ट्रंक जो भी गाड़ी आती है बाकायदा कड़ी सुरक्षा पहरे में आती है, उसके बाद उसको ऊपर ले जाया जाता है। तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाकायदा सुरक्षा बलों के घेरे के साथ इन ओएमआर सीट्स को, काफी महत्वपूर्ण है ये, उनको ले जाया जा रहा है। तो आप देख पाएंगे मैडम, हमने देखा था कि जो ओएमआर सीट्स आ रही हैं उनको कड़े सुरक्षा पहरे के बीच ले जाया जाता है। वो तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। शुरुआत में कैसे क्या रिसीव करते हैं? मैं बताऊंगी, इसमें हमारी आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स हमारी डिस्ट्रिक्ट से चलती है ओएमआर के पैकेट्स लेके, और वो तुरंत बिना रुके हमारे बोर्ड में एंट्री करती है। जैसे ही गाड़ी ओपन होती है, पुलिस पर्सनल के साथ हमारी जो ट्रंक में ओएमआर आती है उसको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंशियल सेल में उनको रखा जाता है। ये लोग चाबी सबमिट करते हैं वहाँ पे। इनके साथ में एक परफॉर्मा आता है हमारा, जिसमें कितनी ओएमआर पर पैकेट है वो डिटेल्स आती है। वो पैकेट प्लस वो ट्रंक ऊपर सबमिट कर दिया जाता है, डाटा मैच हो जाता है, उसके बाद कार्रवाई पूरी हो जाती है। यानी सारी चीजें उनको टैली किया जाता है, बाकायदा उनको जो है जोड़ा जाता है, आंकड़े सारे मिलाए जाते हैं, मिलान करने के बाद ही उनको रिसीव किया जाता है। बिल्कुल, सारा डाटा मैच किया जाता है। पूरी पारदर्शिता मान सकते हैं? बिल्कुल 100%। चलिए, बोर्ड सचिव कुमारी ज्योति मित्तल जो कि खुद मॉनिटरिंग कर रही थी, वो तमाम जो सोपान दिखाएंगे हम, किस तरह से इनको ले जाया जाता अंदर। हमने दिखाया था कि यहाँ उतारने के बाद ऊपर लेकर जाएंगे और उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया, वो तमाम चीजें भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षा थी काफी अहम परीक्षा थी, और उसके बाद कड़ी दर कड़ी किस तरह से जो ओएमआर सीट्स हैं उनको स्कैन किया जाएगा, वो तमाम चीजें दिखाएंगे। हाईटेक सुरक्षा के बीच ये जगह वो जगह है जहाँ से आगे अंदर जाना आम आदमी के लिए निषिद्ध है। यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों तक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। यहाँ से इसके बाद बाकायदा कड़ा पहरा है, ना केवल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बल्कि नीचे से जहां से ओएमआर सीट्स आ रही हैं अलग अलग परीक्षा केंद्रों की, वहां के बाद बाकायदा इनकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ अंदर यहाँ तक ले जाया जाता है। तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है वो इसकी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे बोर्ड अध्यक्ष के कक्ष की बात करें या फिर जो दूसरे कंट्रोल कक्ष बनाए गए उनकी बात करें। सर, यहाँ तक जो है देखा गया कि यहाँ आने के बाद गोपनीय शाखा शुरू होती है। गोपनीय शाखा का मतलब कि अंदर जाना, प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है, आम और खास का। क्या कहेंगे सर, किस तरह की तैयारी, किस तरह से जो है जिस तरह से ओएमआर शीट्स हमारे पास यहाँ आ रही है, एक एक को यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया जाता है, देखा जाता है, उसके डिटेल्स ली जाते हैं। उसके बाद उनको सीलिंग होने के बाद उनको फिर दोबारा ट्रंक में रखकर और उन्हें लॉक करके फिर अंदर ले जाता है। और जाना अंदर किसी का भी अलाउड नहीं है। अगर मैं स्वयं अंदर जा रहा हूँ तो अपना मोबाइल मैं बाहर रखूंगा, और जो हमारा पुलिस स्टाफ है उसको भी, मुझे भी तलाशी देनी होगी, उसके बाद मैं अंदर जा सकता हूँ, नहीं तो कोई कर्मचारी नहीं जा सकता अंदर। यानी स्ट्रॉन्ग से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रूम है से। हाँ बिल्कुल, जब चेयरमैन ही अपनी तलाशी देकर जाता है तो आप समझ सकते हैं फिर बाकी किसी के लिए भी ये अलाउड नहीं है कि वो अंदर चला जाए। जुगाड़ की कोई संभावना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जरा से भी गुंजाइश नहीं इसके अंदर। और किस तरह से जो टेक्निक अख्तियार की गई, नीचे से जब आते हैं सर, यहाँ पर आने के बाद ट्रंक में उसको डाल दिया जाता है। तमाम परीक्षा केंद्रों से आती है ओएमआर सीट, जैसे परीक्षा केंद्र से आई यहाँ पर जो उतरेगी तब से लेकर यहाँ तक आने तक कंप्लीट जो है उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। तो किसी तरह की कोई टेम्परिंग की कोशिश करेगा तो वो विफल हो जाएगी। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर, इसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो किस तरह से होगी? वो देखिए, हमारा पोस्ट फेज प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे 15 स्टेप्स है। उन 15 स्टेप्स को अख्तियार करते हुए उन पर अमल करते हुए इनका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। कितनी बार स्कैनिंग, अगर स्कैनिंग की बात करें, हालांकि जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन अगर स्कैनिंग की बात करें तो जहाँ देखिए, पहले बार हम इनका आईसीआर करते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी एक तरह से इनकी फोटोकॉपी हो जाएगी, उसके बाद इनको सील कर दिया जाएगा। यानी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल। अगर कोई चाहेगा कि भाई इनके कोई टेम्परिंग कर ले, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस तरह से जब इस सिस्टम हम इंटैक्ट कर देते हैं, आईसीआर इनकी हो जाती है, उसके बाद किसी तरह की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। जो रिजल्ट बच्चे ने परफॉर्मेंस किया है कैंडिडेट ने, वही उसको रिजल्ट मिलेगा। यानी 2.5 लाख प्रतियों का पहले उनकी स्कैनिंग की जाएगी, उनकी फोटो प्रतियां निकाली। जी बिल्कुल। उसके बाद का जो प्रक्रिया है सर, फिर उसके बाद जो हम प्रोसेस हमारे होते हैं वो स्टेप वाइज हम करते हैं। उनके जो भी उन्होंने डॉट्स भरे हैं तो उस तरह से उनका रिजल्ट कंपाइलेशन चलता रहेगा। तो 12 दिन
नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, हम अपने पिछले रिकॉर्ड को बीट करेंगे, ये डेफिनेट है। जाहिर तौर पर, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड जो था वो 2 सप्ताह का था। 14 दिन में परीक्षा परिणाम बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। 14 से 15 शायद नहीं होंगे, इस तरह का जो है विश्वास बोर्ड के अधिकारियों को है। तो माना जा सकता है कि उन अभ्यर्थियों के लिए, हालांकि आज पहले फेज की परीक्षा हुई है, एक लेवल की परीक्षा हुई है, लेवल 3 की आज परीक्षा हुई थी, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा खास तौर पर एक्सक्लूसिव जानकारी उन अभ्यर्थियों को दे रहा है कि परीक्षा परिणाम तीनों ही लेवल के लिए, 1, 2, 3 लेवल के लिए, चाहे पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें या फिर पीजीटी अध्यापकों की बात करें, भावी अध्यापकों की बात करें, कुल 2,52,028 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 2 सप्ताह से पहले जो है वो जारी करने की बात बोर्ड अधिकारियों के द्वारा कही गई है। तो देखने वाली बात होगी किस तरह से इस परीक्षा परिणाम को तैयार किया जाता है। हालांकि 15 फेज होंगे और 15 फेज के बाद जो है परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। ये जगह है, इस जगह पर जो है ये ओएमआर सीट्स यहाँ पर आई है, अंतिम बार इनको यहाँ देखा गया है आम आदमी के द्वारा। उसके बाद ये अंदर जाएंगी और पूरे सुरक्षा घेरे में रहेंगी। उसके बाद कहाँ स्कैनिंग होती है, कौन सी फर्म इनको करेगी, ये तमाम चीजें जो है सुरक्षा के लिहाज से कोई नहीं बता सकता और ना ही बताने लायक है। ऐसे में परीक्षा परिणाम पूरी शिद्दत के साथ विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयार करवाएगा, पूरी निष्पक्षता और पूरी सुरक्षा के घेरे में तैयार करवाएगा, इस तरह का विश्वास भी है। और इस तरह से जो अभ्यर्थियों को अब किसी तरह की कोई सोचने की, चिंता की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द अविलंब उनका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से सहयोगी सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। उसका पैकेट आता है तो टाइम का आता है। उतरेगी तो वहां से यहाँ तक भी वीडियोग्राफी फ्रंट में डाल के टॉप करके अंदर सील हो जाएगी। एक